गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे मार्केट एनालिसिस बाय वरुण तुलसियान। और ये मार्केट एनालिसिस बाय वरुण तुलसियान आपका स्वागत करता है आज के हमारे वीडियो जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस के बारे में होगा। सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर पढ़ना ज़रूरी है, मैंडेटरी है और इसे फॉलो करना भी काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर जो भी व्यू और मेरे एनालिसिस शेयर की जाती है वो मेरी स्टडी, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बेसिस पर है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से कंसल्ट करके ही कोई भी काम करना है, ना कि मेरे कोई भी बोलने पर या मेरे व्यूज़ पर काम करना है। यहाँ पर कोई बाई सेल रिकमेंडेटेड आपको शेयर नहीं करा जा रहा है, सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताया जा रहा है। तो सिर्फ इसको उसी मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आप अपना जो भी एनालिसिस करना है आप अपना करें और इस स्टडी को आप सिर्फ ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। तो फिलहाल सबसे पहले चलते हैं मार्केट के ऊपर। तो 3-4 दिन से जब से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, उसकी वजह अभी मैं यहाँ पर बताना ये नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बताने से कोई किसी को मतलब नहीं है। मैं सबसे पहले दिन से कह रहा हूँ कि मुझे आप लोगों से इतना प्यार है कि आप लोग मुझे सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब दें, कमेंट करें तो मैं खुश हूँ उसमें, लेकिन वो भी किसी से होता नहीं है। और फिर मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि सर प्लीज़ वीडियो बनाइए, प्लीज़ एनालिसिस करिए। लेकिन जब एक तरफ दिल तोड़ते हैं और एक तरफ फिर जोड़ने की बात करते हैं, तो वो दोनों तरफ से चलते हैं। इस टाइप से मुझे वो लोग पसंद नहीं। अगर आप लोगों को पसंद आता है, आप लोगों को सब कुछ अच्छा लगता है, आप लोगों को गाइडेंस मिलती है, तो आप लोगों को भी दूसरे के लिए कुछ करना चाहिए। आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, मेंबर्स बढ़ाने हैं, सब्सक्राइब करना है और मेरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर्स बढ़ाने हैं। आपको एनालिसिस देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं करते। मेरा एडलवाइज फ्रेंचाइजी है, वहाँ पर मैंने कहा आप आ जाइए, अकाउंट खोलिए, अकाउंट खोल के वहाँ से आप काम करेंगे तो मैं आपको डे वाइज भी एनालिसिस करके प्रेडिक्शंस दूंगा। लेकिन करना आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के सलाह के ऊपर ही है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक गाइडेंस दे सकूँगा। तो जो भी है, आपको अगर अकाउंट ओपन करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जीमेल आईडी है वरुण तुलसियान VARUN@gmail.com। मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी अपने, और कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। तो फिलहाल मैं चलता हूं चार्ट्स पे। और अगर ये वीडियो पर मुझे डिज़ायर लाइक्स कमेंट्स और शेयर सब्सक्राइब नहीं मिलते तो फिर मैं ऐसे ही बीच बीच में जब मेरी मर्ज़ी होगी तब आऊँगा, क्योंकि मैं अपना एनालिसिस करके मैं अपनी जो मेरे व्यूज़ है मैं अपने काम पर उसको अपनाता हूँ और उसको अपने तरीके से अपना काम सही से मैनेज कर लेता हूँ। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं लोक सेवा भी कर रहा हूँ, लेकिन लोक सेवा फ्री में करने के बाद भी लोगों को उस सेवा की कोई कदर नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि आपको जाने दीजिए, कुछ बोलने से फ़ायदा नहीं है। आप लोग समझदार हैं, आप लोग भगवान हैं, खुदा है मेरे लिए, लेकिन आप लोग मेरे सुनना नहीं चाहते। तो मैं कब तक सर झुकाए खड़ा रहूं? आखिरकार मुझे भी सब कुछ देखना होता है। तो होप करता हूं कि ये वीडियो से मेरे बोलने पर नहीं, लेकिन आपको अंदर से अगर ऐसा फील होता है कि आपको करना चाहिए तो आप ज़रूर करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप भी अपनी जगह हो सकता है बिज़ी हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से जब आपकी मर्ज़ी हो, जब आप देखें, जब आपको मर्ज़ी हो, जब आप शेयर करें नहीं करें, जैसे आपको अच्छा लगे। मैं भी देखता हूँ। अगर मैं फ्री रहता हूँ तो मैं बना ही देता हूँ वीडियो। तो मैं जब भी फ्री रहूँगा तो मैं बना दूँगा। तो चलते हैं सबसे पहले मार्केट पे। मैं डेली चार्ट लगा लेता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये सब मैं स्टडीज़ पहले से करता हूँ और करके अपना डेली ट्रेडिंग के लिए मैं रखता हूँ। बता दूंगा मैं अभी आपको मैंने क्या स्टडीज़ की थी। तो सबसे पहले आज की कैंडल को क्या बोलेंगे आप? मैंने लगातार यहाँ पर सेल का वीडियो बना करके दिया है, लगातार 18,350 पे लगातार सेल का वीडियो बना के दिया है, और वहाँ से बाज़ार गिरते 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 16,990 तक आ गया, 16,850 तक आ गया, जबकि मेरा जो टारगेट था वो 17,400 तक था। ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये जो 400-500 पॉइंट जो ज़्यादा गिरा वो मेरा कैलकुलेशन नहीं था, और वो कैलकुलेशन मेरा अपना जब हुआ, जब 400 का लेवल टूटा तो मैंने अपना पोजीशन
शॉर्ट में और कैरी किया या और नया शॉर्ट पोजीशन भी मैंने लिया, लेकिन मैंने वीडियोस में सिर्फ 400 तक के टारगेट दिए थे, जो 400 तक के टारगेट कल ही आ चुके थे। उसके बाद के मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाए क्योंकि मुझे यहाँ पर जो डिज़ायर लाइक और शेयर चाहिए वो मुझे आप लोगों की तरफ से हेल्प नहीं मिल रही थी, तो मैंने भी इसको फिर कंटिन्यू नहीं किया। और तीसरी बात है, जब मार्केट ऐसे एबनॉर्मल कंडीशंस में होता है, मार्केट जब नॉर्मल कंडीशन में होता है तो कोई भी आदमी कुछ भी एनालिसिस करके आपको दे सकता है। जब एबनॉर्मल कंडीशंस में होता है तभी आदमी की पहचान होती है कि अगर वो कोई अच्छे से एनालिसिस करे और अच्छे से बताए, उस समय आप लोगों को उसके वैल्यू पता होनी चाहिए। कि जैसे आज हमें जब नॉर्मल कंडीशन चल रहा है तब तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टारगेट सब हर कोई बता देता है, लेकिन जब एबनॉर्मल कंडीशन होता है तब हमें किसी की ज़रूरत होती है जो हमें सही तरीके से सही मैनेज करके सही तरह से बताए। तो इस बार मैंने सोचा कि हो सकता है आप लोगों को रियल वैल्यू में मेरी ज़रूरत पड़े और आप मुझे बोलें, तो मुझे कल जैसा लगा, कल काफ़ी लोगों ने मुझे कहा, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में ऐसा लगता है कि मेरी ज़रूरत है, तो मैं इसके लिए आज आया। नहीं तो मैं आज भी स्किप कर रहा था। मैं सोच रहा था मैं सैटरडे को ही वीकली एक वीडियो आपसे बनाऊंगा और वीकली एनालिसिस करके दे दूंगा। धीरे धीरे मैं मंथली वीडियोस पे आने वाला था कि मैं अब सिर्फ मंथ में एक वीडियो बनाऊंगा, फोरकास्टिंग दे दूंगा, तो मैं वैसे कर रहा था। लेकिन अब मैं कल जितना मुझे लगा तो मैं उस हिसाब से फिर आया। तो अब मैं यही देखूंगा 1-2 दिन कि अगर मुझे कुछ अच्छा प्रयास करने के बाद कुछ सफलता मिलती है तो फिर मैं रेगुलर चैनल पे आता रहूँगा, बनाता रहूँगा, नहीं तो फिर मैं धीरे धीरे वीकली और मंथली पर फोरकास्ट करूँगा। छोड़ूंगा नहीं, पर मैं बनाऊँगा जैसे मैं फ्री हूँ। और मैं एकदम, क्योंकि एनालिसिस करने में मेहनत लगती है, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, फिर आप लोग को शेयरिंग भी करना है, सब कुछ करना है। चलिए, अभी ये सब चीज़ में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं आपको सही में बता दूं अब मार्केट मुझे क्या लग रहा है। और ये जो भी मेरा व्यूज़ है, ये मेरे अपने व्यूज़ है, अपने एजुकेशन पर्पज़ के लिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपने एनालिसिस खुद करें, ना कि मेरे बोलने पर कोई भी एक्शन लें ट्रेडिंग का। तो 6 दिन से लगातार जब से यहाँ पर बाज़ार गिर रहा है, तो उसके पहले से मैंने आपको सेल का बना के रखा था, और मैंने आपको उसके पहले से ये भी कहा था कि ये मार्केट ने जो ब्रेकआउट दिया है इसको रिटेस्ट करने आएगा ही आएगा। तो आप देख सकते हो मार्केट ने अपने ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने के लिए आया ही आया। आप देख सकते हो जहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था वहाँ रिटेस्ट करने आया। मैं तो सोच रहा था यहीं तलक कि यहाँ से यहाँ, मैं तो सोच रहा था यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ ये जब गिर रहा था तो ये हो सकता है यहीं तलक आ जाएगा, फटाफट रिटेस्ट कर लेगा, लेकिन मार्केट ने और थोड़ी सी छलांग ली और फिर रिटेस्ट करने के लिए आया। इसका प्रमाण आपके सामने, और ये भी मेरा कहा हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के 2 हफ्ते पहले का वीडियो देख सकते हो। 10 से 18 तारीख के बीच में जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें आप देख सकते हो मैंने आपको काफ़ी बार कहा है ये रिटेस्ट करने आएगा, ब्रेकआउट रिटेस्ट करने आएगा। लेकिन मेरा जो लेटेस्ट वीडियो था उसमें मैंने 17,400 तक का भी कहा था कि यहाँ 17,400 कहाँ गया, हाँ ये रहा, 17,400 तक का भी मैंने कहा था कि यहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जिस तरह से ऐसे गया है वो ऐसे आएगा भी। जिस तरह से ऐसे गया है 10 दिन में, वैसे 10 दिन में ये ऐसे आएगा भी। तो ये सब चीज़ों की जो होती है वो एक स्टडी होती है, वो स्टडी मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर है। हो सकता मैं 100% सही होता हूँ हर बार, ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है उस चीज़ को मैं समझने की कोशिश करता हूँ जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में, पास्ट स्टडी में मेरे नज़र में जब पहले मैंने मार्केट्स को देखा है इस तरह से बिहेव करते हुए, तो जो हुआ है वही मैं शेयर करता हूँ। तो सामने टेक्निकल एनालिसिस भी रहता है, सामने ये भी रहता है। अब यहाँ पर क्या है पैटर्न, अब ये पैटर्न ये है कि ये आप देख सकते हैं। पहले तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखना, कोई भी चीज़ मिस मत करना। तो मैं इसमें आपको डिटेल में जो बता रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये जो हाई लगा था ऑल टाइम हाई, उसके बाद एक बाज़ार ने लो बनाया, उसके बाद एक लोअर हाई बनाया जो इस हाई से ये लोअर हाई था। फिर बाज़ार ने वापस एक लो लिया जो इस लो से ये लोअर लो लगा। फिर ये एक जो हाई बनाया इस हाई से ये लोअर हाई बनाया। फिर जो बाज़ार ने यहाँ पर एक लो बनाया वो एक लोअर लो बनाया जो इस लो से
इस लो से ये लो लोअर लो बना, तो 3 लोअर हाई लगे, 3 लोअर लो लगे। ये 3 डाइव्स पैटर्न भी होता है। और 3 डाइव्स पैटर्न के बाद जब मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो बाजार ने यहाँ पर इस हाई को भी काटा, इस हाई को भी काटा, लेकिन ये वाला हाई अभी पेंडिंग है। तो ये जो हाई लगा है, ये दोनों लोअर हाई के बाद एक जो फाइनल है हायर हाई लगा है। और हायर हाई अब ये जो ऐसे लोअर लो लग रहा था, वैसे अब हायर लो लगेगा। तो यहाँ से ऐसा मेरे को लगता है। तो ये यहाँ से ऐसे करेक्ट होकर के 16,800 तक आया। यहाँ पर जो फाइनल लोअर लो लगा था वो 16,400 का था। यहाँ पर 16,835 का आज जो लो लगा है, यहाँ से वापस बाजार मुझे लगता है 18,500 18,350 जो ये हाई था ये तोड़ना चाहिए। 18,500 के पास आना चाहिए या 18,600 के पास आना चाहिए और फिर एक लोअर लो बनना चाहिए। तो ये जो बनेगा लोअर हाई और हायर हाई और हायर लो बनेगा। अब तक हमने 3 महीने तक लगभग देखा कि बाजार ने एक लोअर हाई और लोअर लो बनाया। अब बाजार को हम देखेंगे एक हायर हाई और हायर लो बनाते हुए, मतलब 3 टाइम्स हमने लोअर हाई लोअर लो देखा। अब मुझे लगता है 3 टाइम्स हम हायर हाई हायर लो देखेंगे और वो होगा इस टाइप का, जैसे बाजार एक सर्कल टाइप का कप टाइप का बनाएगा। ये एक कप बन रहा है ऐसे, और यहाँ से बाजार ने लोअर हाई लोअर लो बनाया। अब ये बाजार ऐसे जाएगा और हायर हाई हायर लो बनाएगा। तो ये ऐसे हायर हाई हायर लो बनाएगा और ये कप बन जाएगा। ये इस टाइप का राउंडिंग बॉटम बन जाएगा। तो ये एक राउंडिंग बॉटम टाइप का बन रहा है और ये फिर आपको बाजार एक हायर लो बनाएगा। लेकिन उसके पहले मुझे 3 से 5 तारीख तक या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक एक बार 18,200 से 18,000 प्लस मैं बोलूँगा, उसके ऊपर 18,300 मेरा टारगेट है। 18,300 18,500 मेरा टारगेट है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए 18,000 ही बोल रहा हूँ। 18,000 प्लस मुझे लगता है आना चाहिए और ये हाई टूटना चाहिए जो अभी का हाई 18,350 लगा था। इसके बाद एक नया हाई लगा के फिर एक लोअर लो लगाने वापस आ सकता है, जो हो सकता है 17,500 17,400 जो भी हो यहाँ तक वापस आ सकता है। लेकिन इस टाइप का एक राउंडिंग कप टाइप का पैटर्न ये बन रहा है, जिसका मैं एग्जांपल भी आपको दूंगा। उसके बाद आज जो लो लगा 16,835, ये जो लो लगा इसका मैं फिबोनाची निकालूं तो आप देख सकते हो एग्जैक्ट 78.6% बाजार ने अपना रिटेस्ट किया। जो बाजार ने 16,410 से रैली किया था 18,400 तक का, उसका 78.6% रिट्रेस किया। अगर ये लेवल आज टूट जाता फिर बाजार 16,400 तक ही आता। अगर 16,830 अब टूट जाए तो सीधा बाजार 16,400 तक ही आएगा। और ये 78.6% बाजार ने रिट्रेस किया, यहाँ तक रिट्रेस किया। अब यहाँ से वापस बाजार ऊपर के साइड चल सकता है और यहाँ से 100% का भी आप देखेंगे तो क्या टारगेट बैठता है वो भी देखते हैं। ये बैठता है 18,700 750 तक, 18,700 750 तक बैठता है टारगेट। तो ऊपर में मैं तो 18,300 18,500 तक की सोच रहा हूँ, लेकिन ये टारगेट बैठता है 18,750 18,750 तक बैठता है। लेकिन मैं टारगेट 18,350 ये हाई तोड़ के एक नया हाई 18,500 तक सोच रहा हूँ। हो सकता है ये हाई भी तोड़ेगा 18,600 का, तो देखेंगे। फ़िलहाल तो मैं आप लोगों के लिए 18,000 प्लस का टारगेट मैं अपने हिसाब से लेके चल रहा हूँ और वो एक मेरा व्यू है। हो सकता है ये फॉल्स भी हो जाए, ये इनवैलिड भी हो जाए, क्योंकि कल छुट्टी है, डाउ की कल फेड की कल मीटिंग है और
हमें 2 दिन डाउ के बाजार को फेस करना है, आज रात और कल रात और परसों सुबह की डाउ फ्यूचर। अगर आज डाउ फ्यूचर नेगेटिव रहा, आज का कोई वैल्यू नहीं है। कल रात में डाउ का फेड का न्यूज़ के बाद डाउ फेड शायद पॉजिटिव सरप्राइज भी कर सकता है, और फिर कल मुझे लगता है डाउ काफ़ी अच्छा पॉजिटिव क्लोज हो सकता है, जो कि 500-600 पॉइंट के ऊपर लगभग 500-600 पॉइंट के ऊपर लगभग रात को 1:30-2 बजे के आसपास प्लस हो सकता है और अच्छा क्लोजिंग दे सकता है, और फिर हमें थर्सडे को एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग मिल सकती है। तो उस बेस पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बाजार अपना एक्सपायरी जो है वो 18,400 प्लस 18,500 के प्लस एक्सपायरी दिखेगी, लेकिन मैं आने वाले फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक 18,000 प्लस देख रहा हूँ। मेरा पर्सनल व्यू 18,400 प्लस है और मैं आप लोगों के लिए 18,000 प्लस बोल रहा हूँ। और मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ आज का जो लो है 16,830, ये 78.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का जो लो है आज जो लगा है, वो मैं स्टॉप लॉस लेके पकड़ के चलूँगा। हो सकता है मैं रॉन्ग भी हूँ, लेकिन मैं अपनी एनालिसिस पे भरोसा करता हूँ, तो इसलिए मैं उसको पकड़ रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को फ़िलहाल मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप अपना एनालिसिस खुद करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के। तो मंथली चार्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि मंथ क्लोजिंग होने में है। तो मंथली चार्ट में आप देख सकते हो प्रीवियस मंथ के क्लोजिंग, प्रीवियस मंथ का ओपन जो था 17,100, उसको भी बाजार ने रिटेस्ट किया। क्लोजिंग हुआ था वो तो तोड़ दिया कल, और उसके जो ओपनिंग था उसको भी रिटेस्ट किया। तो जो क्लोजिंग हुई थी वो 17,354 पे थी, और अभी हम क्लोज 17,290 पे हुए हैं। तो आने वाले जो अभी 27 तारीख को एक्सपायरी है, उसमें मुझे लगता है 350 के तो ऊपर ही होंगे। लगभग मेरा कैलकुलेशन 17,500 के आसपास क्लोजिंग आनी चाहिए, एक्सपायरी आनी चाहिए, और क्लोजिंग 17,600 के ऊपर ही होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इसका मैं आपको डेट पे बताऊं, अगर लास्ट 2 एक्सपायरी से क्या हो रहा है। दिसंबर की एक्सपायरी थी 30 दिसंबर को, और नवंबर की एक्सपायरी थी 25 नवंबर को। तो मैं डेट वाइज भी बता देता हूं आपको। दिसंबर, हाँ, तो ये 30 दिसंबर की कैंडल है। यहाँ पे एक्सपायरी हुई थी अपनी थर्सडे को 17,203 पे। इसके पहले नवंबर की एक्सपायरी देखते हैं, 25 नवंबर। हाँ, तो 25 नवंबर एक्सपायरी हुई थी 17,536। उसके बाद हुई दिसंबर में 17,203। तो मुझे यही 17,500 के आसपास एक्सपायरी लगती है, होनी चाहिए 17,500 के आसपास। और मंथली क्लोजिंग भी देख लेते हैं। दिसंबर की मंथली क्लोजिंग थी 31 तारीख को, और नवंबर की मंथली क्लोजिंग थी 30 नवंबर को, क्योंकि मंथ का आखिरी डेट ही मंथ की क्लोजिंग होता है। तो 31 तारीख को आप देख सकते क्लोज हुआ था 17,354 पे, और नवंबर की मंथली क्लोजिंग का डेट है 30 नवंबर। और 30 नवंबर 16,983। तो ये एक हायर लो का पैटर्न बन रहा है मंथली क्लोजिंग में। 16,983 16,983 का क्लोजिंग हुआ था नवंबर मंथली क्लोजिंग, और दिसंबर की मंथली क्लोजिंग हुई थी 17,354, यानी लगभग 350 पॉइंट ऊपर। तो जनवरी की भी 300-350 पॉइंट ऊपर हो सकती है, जो कि 350 से 300 पॉइंट 650-700, लगभग 650-700 के आसपास मंथली क्लोजिंग हो सकती है। और मंथली क्लोजिंग होगी हमारी 31 तारीख को, और 1 तारीख को बजट है 31 तारीख को। तो देखते हैं कैसे पेन आउट होता है। ये तो सिर्फ एक हिस्टोरिकल डेटा चेक करके उसके ऊपर एनालिसिस की है। तो लगभग मैंने आपको ये सब समझा दिया। हाँ, मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, मैंने जो आपको बताया है राउंडिंग बॉटम टाइप का ये जैसे बन रहा है। हायर हाई, पहले लोअर हाई लोअर लो लगा, अब यहाँ तक लोअर हाई लोअर लो लगा, यहाँ से एक हायर हाई बना जो कि इन दोनों हाई को काटा इसने, इसको
और इसको मैं मार्कर से बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोअर हाई, ये लोअर लो, और यहाँ पर एक हायर हाई बना। अब ये हायर लो बन रहा है। अब यहाँ से वापस बाजार ऐसे जा सकता है, फिर ऐसे आ सकता है, और फिर इसको ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये जो हाई तोड़ेगा, ये तोड़ के एक नया हाई तो बनाएगा, उसके बाद वापस एक डाउनफॉल आ सकता है और फिर वापस ऐसे जा सकता है। तो ये एक राउंडिंग, क्या बोल सकते हैं इसको, तो ये एक राउंडिंग कप टाइप का पैटर्न बन रहा है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर 18350 को ये लगभग 3 फरवरी 4 फरवरी के आसपास मुझे लगता है 18350 तक आ जाना चाहिए। 3-4 फरवरी तक मैं फर्स्ट वीक पकड़ रहा हूँ। 10 तारीख तक मुझे 18500 या 18400 लगता है, वहाँ तक एक बार आना चाहिए। लेकिन स्टॉप लॉस मेरा आज का लो रहेगा, क्योंकि आज आप देख सकते हो इस कप के नीचे ये गया था, लेकिन क्लोजिंग इस कप के अंदर ही की इसने। आप देख सकते हो कप के नीचे गया था, लेकिन क्लोजिंग इस कप के अंदर ही की 17280 पे। लेकिन अगर कल कहीं ये कप के नीचे क्लोजिंग हो जाता है तो फिर ये इनवैलिड हो जाएगा, यानी 17200 के नीचे की क्लोजिंग आ गई वापस 27 तारीख को, तो फिर ये इनवैलिड हो जाएगा। तो आपको 27 तारीख को 17200 की खाली क्लोजिंग देखनी है। 17200 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो ये एनालिसिस मैं कंफर्म नहीं समझूंगा। दूसरा चीज़, आज का जो कैंडल है, इस कैंडल को हम क्या बोलेंगे? इस कैंडल को हम बोलेंगे बुलिश काउंटर अटैक। बुलिश काउंटर अटैक, ये है बुलिश काउंटर अटैक। इस बुलिश काउंटर अटैक में आप देख सकते हो क्या होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा होएगा, लेकिन इसको शांति से समझ करके काम आप देखना तो आपको समझ में आएगा बुलिश काउंटर अटैक क्या होता है। अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी बाकी है, तो वो मैं आपको हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, कल बना दूंगा क्योंकि कल हॉलीडे। लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें मैं देखूंगा आप लोगों का कितना लाइक्स और शेयर और सब्सक्राइब आता है और मुझे कितना आप लोगों से प्यार मिलता है। काउंटर अटैक कैंडल स्टिक, तो यहाँ पर आपको दिखा दूंगा। अब इस काउंटर अटैक कैंडल स्टिक का पैटर्न क्या बोलता है कि इसके हाई के ऊपर आपको बाय करना है, इसका लो का स्टॉप लॉस रखना है। इसका हाई है 17309, यहाँ पे आपको दिखेगा हाई लो, तो 17309, 17310 के ऊपर आपको बाय करना है। मिनिमम टारगेट आपका इस कैंडल का हाई रहेगा 17600, और इसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा आपका 17700, 17600 और 17700, और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 16835, जो मैंने उसमें भी बताया आपको। अभी इसमें भी मैंने आपको बताया इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस से मैं खड़ा हूँ, जो कि 78% का रिट्रेसमेंट हुआ है, उसका स्टॉप लॉस मैं रख रहा हूँ। और नहीं तो फिर आप लोगों के लिए छोटा स्टॉप लॉस 17200 का भी रख सकते हो आप। अगर 27 तारीख को 17200 के नीचे क्लोजिंग आ जाए तो आप स्टॉप लॉस रख लेना अपना। मेरा तरफ से तो यही स्टॉप लॉस है, आप अपना एनालिसिस ज़रूर करें। 17200 का स्टॉप लॉस मैं बता रहा हूँ, अगर 17200 के नीचे थर्सडे को क्लोजिंग आ जाता है तो। और अगर अच्छा स्टॉप लॉस मैं अपना रख रहा हूँ तो मैं आज का लो का ही रख रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको ये बता रहा था, तो देख सकते हो आप काउंटर अटैक लाइंस पैटर्न इज 2 कैंडल रिवर्सल पैटर्न दैट अपीयर्स ऑन द कैंडलस्टिक चार्ट। इट कैन ऑकर ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड फॉर अ बुलिश रिवर्सल ड्यूरिंग ए डाउन ट्रेंड। तो बुलिश रिवर्सल फ्रॉम ड्यूरिंग ए डाउन ट्रेंड, तो आप देख सकते हो ये डाउन ट्रेंड हुआ, यहाँ से नीचे तक ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ से नीचे तक डाउन ट्रेंड हुआ और यहाँ पर ये बना। अब इसका क्या बोलते हैं कि इसको द फर्स्ट कैंडल इज लॉन्ग ब्लैक डाउन कैंडल। आप देख सकते हो फर्स्ट लॉन्ग ब्लैक डाउन कैंडल है, और द सेकेंड कैंडल गैप्स डाउन बट देन क्लोजेस हायर। ये देखो
अब आज का कैंडल गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन क्लोज इज हायर, जो इस कैंडल का क्लोजिंग था कल का 17,150 से ऊपर बंद हुआ, लेकिन इसके नीचे ओपन हुआ था, इसका नेक लो बनाया और एक वाइट बॉडी के साथ काउंटर अटैक किया इस कैंडल को। इसको बोलते हैं काउंटर अटैक कैंडल। बाकी आप इन्वेस्टोपीडिया है उसमें आप देख लेना, चेक कर लेना, जो भी है बता रहा हूँ, बाद में इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं, इसका पूरा डिटेल आपको मालूम पड़ जाएगा काउंटर अटैक का। तो मैंने शॉर्ट में आपको बताना था, बता दिया। तो इसको बुलिश बोलते हैं। इसके हाई के ऊपर आपको बाय करना है, 309 का जो हाई है आज का, 17,600 का जो रेड बॉडी का कैंडल का हाई है 17,600, वहाँ तक का आपका इस कैंडल पैटर्न के हिसाब से टारगेट बैठता है। तो ये मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में निफ्टी का, मुझे बुलिश लग रहा है और मैं 17,600 के लिए आपको थर्सडे तक का बता रहा हूँ। अगर 17,310 के ऊपर टिक जाता है तो, और स्टॉप लॉस 16,836 का रहेगा अगर आपको 17,600-700 के लिए खिलना है तो। और फिर भी आप अपना एनालिसिस करें, डिटेल में स्टडी करें, कल छुट्टी है, और आराम से उसको समझें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद कोई भी काम करें, रिस्क ना लें, और कल फेड का क्या आता है वो भी देखें, उसके बाद समझेंगे। लेकिन यहाँ तक मैंने जो बताया आपको वो मुझे लगा, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मेरे पास अगर कोई और स्टडी रहती है तो मैं उसको शेयर करूँगा, अगर कुछ हुआ तो मैं आपको शेयर करूँगा। डाउ का भी मैंने कल एनालिसिस किया था, मैंने सोचा था डिस्कस करूँगा, लेकिन आप देख सकते हो डाउ ने कहाँ सपोर्ट लिया, एग्जैक्ट हैमर पैटर्न कैंडल बनाया कल, और एग्जैक्टली इसने लगातार अपने आप देख सकते हो 4 बार 5 बार इस लाइन को इसने सपोर्ट लिया, और यहाँ से आप देख सकते हो 3-4 बार इसने इसको सपोर्ट लिया, और कल भी इसने एग्जैक्टली इस लाइन को सपोर्ट लिया, और यहाँ से इसने रिवर्स हुआ। तो 33,000 से 33,250 इसका अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर ये कटता है तो फिर इसका ये जो लाइन आ रही है, इसकी ये आ रही है, ये लाइन जो आ रही है इसकी, ये मैंने इसको लगभग 2018 से लिया है हाई से, इसका 2020 में हाई को टेस्ट किया, मिलाया, तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर आ रहा है। तो इसका जो सपोर्ट आ रहा है वो 33,000 33,250 के बाद इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो सीधा 32,500 तक है। तो 33,000 से 33,250 ये सपोर्ट टूटता है तो 32,400 से 32,600 तक का अच्छा सपोर्ट है, जो इसका टूटना नहीं चाहिए। और 32,400 से 600 का लेवल भी अगर टूट जाता है तो फिर आपको फ्री फॉल दिखेगा। फिलहाल के लिए तो अब तक ये टूटा नहीं है, वीकली चार्ट है इसका, और वीकली में आप देख सकते हो 4 बार इसने सपोर्ट लिया है 33,000 से 33,250 को, जो रेड लाइन आपको दिख रही है। तो डाउ का भी मैंने आपको ये बता दिया कि ये टूटना तो नहीं चाहिए 33,000 से 33,250, उसके बाद 32,400 से 32,600 ये फाइनल सपोर्ट है। अगर वो भी टूट गया तो फिर फ्री फॉल बाजार में देखने को मिलेगा। सब स्टडी करके रखता हूँ, जिससे क्या है देख सकते हो आप, ये सब स्टडी करके रखता हूँ चैनल वाइज, ये सारे स्टडी, लेकिन ये सब मैं पर्सनल अपना रखता हूँ, मैं ये सब चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। जो काम की चीज़ है वो मैं आपको डिस्क्लोज़ कर सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर नाउ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, डिस्क्लेमर जरूर पढ़ें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, रिस्क रिवॉर्ड जरूर मेंटेन करें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह करें, उसके बाद ही कोई भी काम करें। और अगर मेरे से कुछ भूल चूक कहा होगा तो उसके लिए प्लीज़ क्षमा करें, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, और कल के लिए गणतंत्र दिवस के लिए आप सभी को, देशवासियों को, मेरे प्यारे देशवासियों को सभी को शुभकामनाएं, और देश का उन्नति हो, यही हमारी कामना है। तो जय हिंद और जय भारत के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसको बढ़ावा दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर नाउ, टेक केयर।